नमस्कार। कृष्णमूर्ति हमें बता रहे हैं कि वह क्या है जिसकी खोज में हम में से अधिकतर व्यक्ति लगे हैं। वह क्या है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, किसी खुशी, किसी आश्रय को पाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, इसका पता लगाना ज़रूरी है। संभवतः हम में से अधिकांश लोग किसी प्रकार की प्रसन्नता की, किसी प्रकार की शांति की खोज कर रहे हैं। अशांति, युद्ध, संघर्ष और कलह से भरे इस संसार में हम एक ऐसा आश्रय चाहते हैं जहाँ कुछ शांति हो। मुझे लगता है अधिकांश व्यक्ति यही चाहते हैं, इसीलिए हम खोज में लगे हैं। हम एक के बाद दूसरे नेता के पीछे, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर दौड़ते रहते हैं। तो क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं या किसी प्रकार की परितुष्टि की, मौज मज़े की, जिसे हम खुशी पा लेने की उम्मीद रखते हैं? वैसे खुशी और तुष्टि में अंतर है। क्या खुशी को खोजा जा सकता है? आप संभवतः तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शायद खुशी नहीं। खुशी बहुत अलग धारणा से परे एक चीज़ है। वह तो किसी और चीज़ के साथ अनायास चली आती है। यहाँ तीव्र जिज्ञासा की, ध्यान देने की, सोच की, ख्याल की ज़रूरत है। ऐसी किसी चीज़ की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना होगा कि हम पाना क्या चाहते हैं, खुशी या तुष्टि। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति तुष्टि की तलाश कर रहे हैं। हम संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के अंत में पूर्णता का एहसास करना चाहते हैं। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति शांति की खोज कर रहा है तो उसे वह बड़ी आसानी से पा सकता है। एक व्यक्ति आंखें मूंद कर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर सकता है और उसी में आश्रय ले सकता है। निसंदेह ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होता है। किसी विचार के घेरे में अपने को अलग थलग कर लेने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलती। अतः हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वह क्या है जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इस बारे में अस्पष्ट हैं तो हमें कहीं भी किसी गुरु के पास, किसी गिरजाघर में, किसी मंदिर में, किसी संगठन में जाने की ज़रूरत नहीं। अतः हमारी कठिनाई अपने अंदर अपनी मंशा के बारे में साफ होने की है। क्या इस बारे में हम स्पष्ट हो सकते हैं कि वह अस्पष्टता खोजने से या दूसरों ने क्या कहा है इसका पता करने से हमें वो अस्पष्टता हमारे मन को खुशी दे सकती है? चाहे ये दूसरे ऊंचे दर्जे के शिक्षक हों या गली के किसी चर्च के पादरी, क्या इसके लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा? फिर भी हम यही तो कर रहे हैं ना। हम अनगिनत पुस्तकें पढ़ते हैं, अनेक सभाओं में जाते हैं और चर्चा करते हैं, विभिन्न संगठनों में शामिल होते हैं और इस प्रकार उस द्वंद्व का, अपने जीवन के कलेशों का हल ढूंढते हैं। और यदि हम यह सब भी नहीं कर रहे हों तो सोचने लगते हैं हमने पा लिया है। यानी हम कहते हैं कि कोई विशेष संगठन ऐसा है,
कोई विशेष आचार्य, कोई विशेष ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है। हम जो कुछ चाहते हैं हमने उसमें पा लिया है और हम उसमें जड़ होकर, कैद होकर रह जाते हैं। क्या इस सारी भ्रांति के द्वारा हम कुछ ऐसा नहीं खोज रहे हैं जो नित्य है, शाश्वत है, जिसे हम यथार्थ, ईश्वर, सत्य या ऐसे ही कुछ कह देते हैं? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निश्चय ही शब्द उसके द्वारा इंगित वस्तु नहीं है। अतः हम शब्दों में न फंसें। यह काम शास्त्रविदों के लिए छोड़ दें। हम शाश्वत की तलाश में हैं। क्या ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा जिससे हम चिपके रहें, जो हमें आश्वासन, आशा, एक स्थायी उत्साह, एक टिकाऊ निश्चितता दे सके? क्योंकि हम अपने आप में ही बिल्कुल अनिश्चित हैं। हम अपने आप को नहीं पहचानते, तथ्यों के बारे में नहीं। पोथियों ने क्या कहा है इसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम खुद से कुछ नहीं जानते। हमें किसी भी चीज़ का सीधा अनुभव नहीं है। और वह क्या है जिसे हम स्थायी कहते हैं? वह क्या है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जिससे हम स्थायित्व की उम्मीद करते हैं? क्या हम स्थायी प्रसन्नता की, स्थायी परतुष्टि की, स्थायी सुनिश्चितता की खोज नहीं कर रहे हैं? हम कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो शाश्वत हो, जो हमें संतुष्टि देती रहे। यदि हम अपने को सभी शब्दों और शब्दावलियों से मुक्त कर लें और वास्तव में इसे देखें, तो यही है जो हम चाहते हैं। हम स्थायी सुख, स्थायी परतुष्टि चाहते हैं, और उसी को हम सत्य, ईश्वर या और कोई नाम दे देते हैं। अच्छी बात है, हम मज़ा चाहते हैं, शायद कहने का या कुछ असंस्कृत ढंग है, लेकिन वास्तव में हम यही चाहते हैं। सुख भोग देने वाला ज्ञान और अनुभव, कल आने पर भी जो लुप्त न हो, ऐसी तुष्टि। और हमने तुष्टि के कई तरीकों को आजमाया है, पर वे सब बेअसर हो गए। इसीलिए हम अब यथार्थ में, ईश्वर में स्थायी तुष्टि पाना चाहते हैं। निसंदेह यही है जिसे हम सब खोज रहे हैं। चतुर और मूढ़ सिद्धांतवादी और तथ्यवादी को किसी न किसी हेतु संघर्षरत है। क्या स्थायी तुष्टि संभव है? क्या कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहेगा? यदि आप ईश्वर या सत्य या और किसी नाम से तुष्टि की खोज कर रहे हैं, नाम चाहे कुछ भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वह चीज़ असल में क्या है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं मैं स्थायी खुशी की तलाश कर रहा हूँ, ईश्वर या सत्य या कुछ और पाना चाहता हूँ, तो आपको उस खोज करने वाले को भी समझना होगा जो इस तलाश में लगा है। क्योंकि संभव है कि स्थायी सुरक्षा, स्थायी खुशी नाम की कोई चीज़ ही ना हो सकता है कि सत्य पूर्णतया भिन्न हो। और मुझे लगता है कि आप जो देखते हैं, सोचते हैं, प्रतिपादित करते हैं, सत्य उन सब से पूर्णतया भिन्न है। इसलिए किसी स्थायी चीज़ को खोजने से पहले क्या यह ज़रूरी नहीं लगता कि पहले खोजने वाले को समझा जाए? क्या खोजने वाला उस चीज़ से अलग है जिसे वह खोज रहा है? जब आप कहते हैं मैं सुख खोज रहा हूँ, तो क्या खोज करने वाला खोज के लक्ष्य से भिन्न है? क्या विचारक विचार से भिन्न है? क्या वे अलग अलग प्रक्रियाएं ना होकर एक सम्मिलित घटना नहीं है? इसीलिए यह जानने से पहले कि खोजने वाला क्या खोज रहा है, खोजने वाले को समझना ज़रूरी है। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम सत्यता एवं गंभीरता के साथ अपने से यह प्रश्न करें कि शांति, सुख, चैन, यथार्थ, ईश्वर या इससे आप जो भी कहना चाहें, भूला कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता है।
स्वयं को वास्तव में समझ लेने के साथ यथार्थ और सृजनात्मकता का जो अलौकिक बोध होता है, क्या वह इस अनवरत खोज व उत्कंठा से हमें मिल सकता है? क्या स्वबोध खोजने से, किसी का अनुगमन करने से, किसी विशेष संप्रदाय का सदस्य बनने से या फिर पुस्तकें पढ़ लेने से होगा क्या? अंततः मुख्य समस्या यही है कि जब तक मैं अपने को नहीं समझता, विचार के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है और मेरी समस्त खोज व्यर्थ होगी। मैं भ्रमों में पलायन कर सकता हूँ, मैं झगड़ों से, कलह एवं संघर्ष से भाग सकता हूँ, मैं अन्य की उपासना कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे की कृपा से मुक्ति की अभिलाषा कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं स्वयं से ही अनभिज्ञ हूँ, तब तक अपनी समस्त प्रक्रिया के प्रति मैं असजग रहूँगा। तब तक मेरे विचार का, स्नेह का, कर्म का कोई आधार नहीं है। परंतु अपने आप को जानने में ही हमारी कोई रुचि नहीं है, जबकि केवल वही एक आधार है जिस पर कोई निर्माण संभव है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बनाएं, कुछ बदलाव करें, किसी चीज़ की निंदा करें या उसको नष्ट करें, यह जानना आवश्यक है कि हम क्या हैं। खोजने के लिए निकलना, आचार्यों, गुरुओं को बदलते रहना, योग और प्राणायाम का अभ्यास करना, कर्मकांडों में लगे रहना, महात्माओं के पीछे चलना और इसी प्रकार के और बातें एकदम व्यर्थ हैं, है कि नहीं? इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे वे ही व्यक्ति जिनके हम पीछे चल रहे हैं कहते हों स्वयं का अध्ययन करो, क्योंकि जो हम हैं संसार वही है। यदि हम क्षुद्र हैं, ईर्ष्यालु हैं, घमंडी हैं, लोभी हैं, तो हम अपने चारों ओर यही निर्मित करते हैं। यही है वह समाज जिसमें हम रहते हैं। थैंक यू।